Okay, again check it. My today's topic is how to find the square root of a complex number. आप सबको पता है कि you have find the square root of 4, you have find the square root of 9, okay? और हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया था, हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो हम इसको सिंपली क्या बोल रहे थे, 3 ओटा बोल रहे थे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर आज की आपने क्विज प्ले की होगी तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा उसको। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हम इसका क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बच्चे एक चीज पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस चीज पे फोकस करेंगे, एक तो मैं इसका थ्योरेटिकल मेथड करवाऊंगा, थ्योरेटिकल। ओके, एंड व्हाट डू आई मीन ऑफ थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड का मीन है जो आपको सजेस्ट किया जाता है कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। फिर उसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को किस में ले लूंगा, प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा और एक फार्मूला आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग्स। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया वो a प्लस ओएटा b के इक्वल। हमने ये सपोज कर लिया कि हम x प्लस ओएटा y का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस ओएटा b। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चे ये प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है इसलिए देखते जाइएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गॉट x प्लस ओएटा y and on the right hand side we got a plus oeta b whole square। जब आप इसको ओपन करेंगे तो you will get a square plus oeta square b square plus 2ab oeta, or we can say a square minus b square plus 2ab oeta and this is equal to x plus oeta y। okay, अब आप देखिए, this is a complex number and this is a complex number. Now we are comparing the real and imaginary part. तो यहाँ पे real part है x and on the second side real part है a square minus b square. इधर imaginary part है y और उस तरफ imaginary part है 2ab। तो हमने बच्चे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, या ऐसा कह लीजिए x की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और y की वैल्यू क्या होगी 2ab। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लीजिएगा। पहले तो मेरे को ये बता दीजिएगा यहां तक किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो, एनीवन? डाउट होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा हम कर रहे हैं। ओके, और हाँ, कुछ कैंडिडेट मेरे को कह रहे हैं कि ये तो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ। बच्चे अगर आप एडिशनल फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे ये आपको एडिशनल पेजेस में ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो आप वहां से देखिएगा। ठीक, तो आपको लास्ट में ये मिलेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अब आगे मूव कर, एक मैं छोटे से फार्मूले के साथ शुरुआत करूंगा। आई थिंक यहाँ पे एक मैं टॉपिक छोड़ रहा हूं, यानी हमने ये फाइंड आउट कर लिया बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। अब आइए एक ये फार्मूला देखिए जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या आना चाहिए, a पावर 4 b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मैंने इसमें एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व किया, मैंने 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर नेगेटिव एंड 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हाई आई एम डूइंग सो, क्योंकि इस चीज का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दिस विल कम एज 2ab होल स्क्वायर।
हाँ, क्यों कर रहा हूं वो बिल्कुल आपको बताऊंगा। अब आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कीजिए क्या बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऑलरेडी कुछ डिफाइन कर चुके हैं, और उस डेफिनेशन को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल पुट द वैल्यू एक्स प्लस, एक चीज और देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2ab। तो मैं इस 2ab की वैल्यू क्या पुट अप करने जा रहा हूं बच्चे। हाँ, एक मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। ओके, और इस तरफ क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चे एक चीज देखिएगा, मेरे ख्याल में आपको ये चीज पता लगी होगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बनने जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल इजी कर दूंगा, डोंट वरी। आपको 1 सेकेंड में स्क्वायर रूट पता चलेगा। अभी तो हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जैसे ही फार्मूला आ जाएगा तो वी कैन यूज द फार्मूला। ओके, तो नोट कीजिए कि आपने दो इक्वेशन ड्राइव कर ली। वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड सेकेंड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी कैन ऐड दैट। अब आप इनको ऐड करें, जैसे ही आप इनको ऐड करें तो इट विल कम एज 2a square, and here it becomes x square plus y square। चेक कर लीजिएगा बच्चे, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, और a की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो ये आ रही है, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अभी आपने इस 1 और 2 को ऐड किया था, अब मैं इस 1 और 2 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, फिर से चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में हमने इनको क्या किया था, ऐड किया था, और अभी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं उसमें मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट, तो वी गॉट -2b, हियर इज x माइनस, अगर हम माइनस हटा दें तो इट बिकम्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, और ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। अगर आप चेक कर रहे हैं, देखिए कैसे, मेरी स्टार्टिंग देखिए क्वेश्चन, और मैं इसको इजी करने जा रहा हूं। देखिए इजी कैसे करने जा रहा हूं, मेरी स्टार्टिंग ये थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ओएटा वाई इज इक्वल टू किसके आएगा, ए प्लस ओएटा बी। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो वी हैव फाउंडेड द वैल्यू ऑफ ए, ये रही, एंड वी हैव आल्सो फाउंडेड द वैल्यू ऑफ बी। अब आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। देखिए वर्कआउट कैसे करना है, फार्मूला ड्राइव होने जा रहा है। इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और z की वैल्यू आपके पास x प्लस ओएटा, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, x को आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो चेक कीजिए, ये जो आपका a है ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। और ये जो आपका b है ये क्या बन गया, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस रियल z डिवाइडेड बाई 2।
एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ स्क्वायर रूट। किसका फार्मूला ये? स्क्वायर रूट का। और अभी मैं इस फार्मूले को यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ओएटा y, तो वी कैन डायरेक्टली राइट, पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए लगाया जा रहा है? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चे? अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लेक्स नंबर प्लस रियल z डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट यहां प्लस माइनस आएगा, मैं बताऊंगा प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस इमेजिनरी z डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हो सकता है आपको क्वेश्चन देख के ये लग रहा हो कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा है, बट जब आपको ये फार्मूला ध्यान में आ जाएगा तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, किसी को भी फार्मूला डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। यस रेखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें हमने ऑल्टा के बाद इमेजिनरी ऑफ जेड लिखा है। सॉरी और ये B गलत हो गया। इसको रियल। इसको इसको आप रियल जेड लिखें, आप ठीक है, इसको हाँ रियल जी। जेड लिखना है। ये हमारे पास एक्चुअली, मैं इसको ठीक करता हूं, ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया बी में, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे तो यू विल राइट इट लाइक दिस, दिस माइनस रियल जेड। अब देखिएगा। ओके ओके, यस अवेद अली। सर मेरे को ये डाउट है कि सर आपने वो ऊपर बी की वैल्यू निकाली ना, जैसे ए की निकाली ना आपने, ये जिसको आपने हाईलाइट किया, ये कैसे निकाली? -2b² आपने लिखा ना बच्चे, ये था, हियर आर टू इक्वेशंस, इनको वन टाइम आप ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सर वो -2 डिवाइड में गया तो -2 जाना चाहिए ना, 2 और कैसे बच्चे हो गया? माइनस डिवाइड में नहीं गया, माइनस दिए, देखो यहां से माइनस हटाया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, मैंने कॉमन ले लिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, कभी सर जो नहीं भी आपकी आवाज नहीं आती। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए हम इसको कितना इजीली कर सकते हैं। इफ somebody ask you what is the square root of this, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए। देखिए कैसे, इसमें रियल z क्या है? रियल z इज इक्वल टू 3, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z? मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है? 9 + 16 इज इक्वल टू 5। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हियर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अंडर रूट, चेक कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 5, रियल z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ओएटा का साइन दे दीजिए, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ z इज 5 -3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आपको एक चीज नोट करनी है, वो क्या बच्चे? यहां पे आपको देखना है कि आपका जो इमेजिनरी पोर्शन है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन दे दीजिए, बट अगर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है इमेजिनरी पोर्शन, तो यहाँ का, इसका रीजन भी है बताऊंगा, बट अभी आप इसको याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव साइन, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, प्लस माइनस 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 अंडर रूट 2। 5 - 3 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस हो गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर दूं तो दिस इज योर आंसर, कि द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 ओएटा, 3 - 4 ओएटा इज इक्वल टू 2 - ओएटा। और अगर किसी को डाउट हो, ओके, तो इसको दोबारा से देखिएगा। अगर किसी को डाउट हो तो अब मैं 2 - ओएटा का स्क्वायर करता हूं, तो क्या होना चाहिए? 4
प्लस ओइटा स्क्वायर माइनस 4 ओइटा। 4 माइनस ओइटा क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 4 ओइटा, ये आपकी टर्म के इक्वल हो गया। अब फिर से देखिएगा, अगर यहाँ पे इमेजिनरी साइन नेगेटिव है तो आप यहाँ नेगेटिव प्लेस करेंगे, और अगर इमेजिनरी का साइन पॉजिटिव है तो आप क्या प्लेस करेंगे, पॉजिटिव। दिस इज द वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी। ओके, कैसा भी हो, सीधा इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट एक मेरी एडवाइस आप सबसे ये है कि आप इसकी डेरिवेशन भी जरूर सीखें, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक, कि हाउ वी आर ड्राइविंग दिस फॉर्मेट, तो अगर आप डेरिवेशन सीख लेंगे तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये आपके पास आपकी वैल्यूज है। बच्चे जो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि 5 कैसे आया, 5 इसकी मैग्नीट्यूड है, z की मैग्नीट्यूड 5 है। ओके, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यस मोहित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर यहाँ पे 5 + 3/2, तो यहाँ पे समझा दीजिए जरा। बच्चे ये देखो ना, मैंने ये फार्मूला लिखा, ये मैंने फार्मूला लिखा 5, मैग्नीट्यूड ऑफ z कितनी हो गई 5, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, बस मैंने तो सीधा क्वेश्चन के फार्मूले में यूज किया है उसको। थैंक यू सर। ओके, यस गौतम। सर व्हाट इफ रियल और इमेजिनरी दोनों के पार्ट नेगेटिव हो? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, आपने जस्ट इमेजिनरी देखना है। मैं ऐसा ही क्वेश्चन करूंगा भी, ठीक है, तो आपने जस्ट इमेजिनरी देखना है साइन की। आयुष्मती। सर मैग्नीट्यूड हमें गिवन। बच्चे मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो आपको फाइंड आउट करना होगा। राजवीर। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2 - ओइटा हना, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੁਗਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆंसर सही बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये तो मैंने बच्चे आपको चेकिंग करने के लिए बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको करने के लिए बताया कि मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते। अभी ना मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये लीजिए, -48 एंड -14 ओइटा, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको करना होगा 48 का स्क्वायर विच इज 2304, 14 का स्क्वायर 196, और ये हो जाएगा 2500। मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है, मेरे पास तो क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने वहीं से देख के लिख दिया, ठीक। तो इट बिकम्स 50, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस z इज इक्वल टू 50। आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, एंड द सेकेंड वन इज रियल z, और इसमें रियल z की बच्चे वैल्यू कितनी है, -48। आप इसको -48 के साथ ही चले। ओके, नाउ वी पुट इन द फॉर्मूला, चेक कीजिए, प्लस माइनस, कम ऑन। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ z इज 50 minus real part of z is 48 divided by 2। ठीक है बच्चे, किसी को इसमें कोई डाउट लग रहा हो या किसी को समझ ना लग रही हो तो बिल्कुल मेरे को निश्चिंत होकर बता दीजिएगा कि सर हमें ये नहीं पता चला। आगे चलते हैं, यहां पे मैं किसका साइन यूज करूंगा, नेगेटिव। व्हाई आई एम यूजिंग द साइन ऑफ नेगेटिव, बिकॉज यहां इमेजिनरी पोर्शन क्या है, नेगेटिव है।
ओके, तो वी कैन राइट इट नेगेटिव ऑइटा। अब आ जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज 50। ओके, अब देखिए ये -48 क्या हो जाएगा बच्चे, +48 डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड इश्ता, and we will write it as plus minus 50 minus 48, 2 divided by 2, it becomes plus minus iota 50 plus this, it becomes 98, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे it becomes 47, और 47 को जब हम सॉरी 49, 49 को जब हम लिखेंगे तो it becomes 7। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 1 - 7 iota। और फॉर योर सेटिस्फेक्शन, ठीक, कि हम इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं इटसेल्फ, तो आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिएगा, इट विल इक्वल टू -48 एंड -14 हो जाए। अब किसी का कोई डाउट है तो मुलजिम हाजिर है, पूछिए। यस समीर। सर इसमें जो बाहर प्लस माइनस है ना ब्रैकेट के, सर इसमें अपन प्लस या माइनस कब लेंगे, इसका कोई यूज रहेगा या नहीं? नहीं बच्चे, इसमें अपन प्लस और माइनस दोनों ही लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का, तो हम उसके आगे डेफिनेटली क्या लिखते हैं, प्लस माइनस Yes, लिखते हैं। sir. और अगर आप इन प्लस का या माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू दोनों ही इसके इक्वल आएगी। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। तो इट्स बेस्ट। अब आपको कुछ कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइक दिस, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, एक आपको ये भी लगेगा कि वेयर वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये भी पता करना है कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कहां पे करेंगे। तो मैं अभी साथ ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी शुरू करूंगा। आपके इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज आएगा। देखिए कैसे, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपने क्या करना है बच्चे, यू नो इट वेरी वेल कि रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और इफ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है, 0 + 1, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। नाउ वी डायरेक्टली गो टू द फार्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, रियल पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव, सॉरी यहां प्लस आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z 1, 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ ऑइटा लगा दीजिए। ठीक, अब ये माइनस किस वजह से आया, बिकॉज योर इमेजिनरी पोर्शन इज नेगेटिव। और ये लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है, 1/√2 माइनस ऑइटा 1/√2, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको आगे चलकर मेरी इन क्वेश्चंस में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ट्राई फ्रॉम योर बुक। और यही आपके पास ट्रिक था बच्चे, जो मैंने अभी कहा कि आप इस फार्मूला को याद रखिए एंड फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, अब कई कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे हैं कि हमने मैग्नीट्यूड को प्लस क्यों किया। बच्चे मैग्नीट्यूड होता ही प्लस है। ओके, मैग्नीट्यूड को हम कभी भी क्या नहीं लेते, नेगेटिव नहीं लेते। तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑलवेज आपके पास क्या आएगी, प्लस ही आएगी। अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सटेंड करता हूं बच्चे, एक्सटेंड करके मैं इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सपोज दैट दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। ओके, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस तो होती है ये ऐसे, x² + x + 1 is equal to 0. Somebody ask me, solve this. Okay, तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, जैसे आपने 10th में किया। तो वैल्यू क्या है, 1² - 4a × c,
तो इट बिकम्स 1 - 4 - 3, और -3 इंडिकेट्स कि हम कहां पे जा रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यूज में जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला यूज कीजिए, -b ± √d/2a। सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। इस फार्मूले का ओरिजिनल नेम क्या है? जिन जो मेरे साथ 10th में थे उन सबको पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मेथड फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेट क्वाड्रेटिक वेरी गुड इशिता, यश। बच्चे, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अलग चीज है, इसका सही नाम है श्रीधर आचार्य मेथड, और ये मेड बाय इंडिया है, पढ़ लेना गूगल करके। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। तो नाउ वी कैन मूव फर्दर। x इज इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a, और आपका ये आंसर क्या हो गया, ±√3 ओटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, हाउ टू फाइंड आउट द हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चे कई टाइप की होती है। ये जो मैंने अभी सॉल्व की, ये बड़ी सिंपल सी क्या थी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, और आपके पास अभी मैं आज आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी के दर्शन करवाऊंगा। ठीक, तो आपके पास एक एनसीईआरटी में फुल फ्लेज एक्सरसाइज है, प्लीज ओपन इट इफ यू हैव अ बुक। आपकी एनसीईआरटी में बच्चे एक्सरसाइज है 5.3, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आप उस एक्सरसाइज को बड़े आराम से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। एक्सरसाइज 5.3, मैं उसमें से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एंड उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको सॉल्व करेंगे। इसका पेज नंबर है 109। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। √2x² + x + √2 = 0। ट्राई टू सॉल्व, फिर हम आगे मूव करेंगे। गौरी गुप्ता, बेटे हमें पोलर फार्मा भी किया ही नहीं, पोलर फार्मा भी हम करेंगे। यस मोंटी, सर सॉल्व हो गया, आंसर बताएं। ओके ओके, कोई बात नहीं। बच्चे, कई बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि मैंने इस √-3 को 3 ओटा क्यों लिखा है, तो उनके लिए मैं बता दूं, शायद वो आज पहली दफा ज्वाइन कर रहे होंगे। -√3 को हम लिख सकते हैं 3 × -1। √3 तो एज इट इज आ गया, -1 का हमने क्या लिख दिया, ओटा, इसी से ही आ रहा है। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा था बच्चे, स्क्वायर वाला क्वेश्चन, तो चलिए हम उसमें मूव करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, या किस तरह से इनकी फॉर्मेशन ट्राई करें। तो लेट अस स्टार्ट। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, x² - x and 1 + ओटा = 0। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्क ऑन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, b² - 4a × c।
अब सारे देख रहे हैं, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 1 माइनस 4 ओइटा, सॉरी माइनस 4। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3 -4 ओइटा। देखिए आपको क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ती है, अंडर डी की। तो अंडर डी का मीनिंग क्या हुआ कि हमें -3 -4 ओइटा का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब मैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ अवर फार्मूला। ओके, तो मैं उसी फार्मूला के हेल्प से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा। चेक करते हैं कैसे करूंगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा बच्चे बिल्कुल उसी तरह से, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 5 -3 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव ओइटा 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो वी गॉट 1 -2 ओइटा। ओके, चेक कर लीजिए, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। नाउ जब हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे तो वी कैन राइट इट एज -b ± 1 - 2 ओइटा डिवाइडेड बाय 2a। देखिए एक बार मैं पॉजिटिव का साइन यूज करूंगा, एक बार मैं नेगेटिव का साइन यूज करूंगा, वी गॉट द वैल्यूज। समझ रहे हैं? तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द आंसर। यस सिद्धार्थ, जल्दी से अनम्यूट कर लिया करो भी। ओके, तो कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों, जब हम अंडर रूट को अगर एक नंबर इसका दोबारा से बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो, तो सर उसका प्लीज रिपीट इट। हाँ, एक चीज देखिए मेरे से बच्चे, गलती होगी, इस -1 की जगह पे क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि हम फार्मूले में लिखते हैं -b। ओके, प्लस माइनस एंड रूट। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको एक ही लेवल में डिफिकल्टी आएगी, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी इन अंडर रूट फॉर्म। तो उसके लिए हमने स्क्वायर रूट क्या हुआ है, सीखा ही हुआ है। अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें वन मोर टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, जिनको मैं अभी क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। यस अबेद, सर इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे सर, एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे? बच्चे निकालेंगे। अब इतना काम तो आप खुद करोगे ना, इसमें एक बार पॉजिटिव का साइन यूज करोगे, एक बार नेगेटिव का साइन यूज करोगे, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके सर। ओके, तो ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। अब इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, और इन क्वेश्चंस को आपको बड़े तरीके से देखना है। ओके, अब वो आपसे कह रहा है कि एवेल्युएट, इसके दो मेथड है, एवेल्युएट x⁴ माइनस 3x³ प्लस 3x² प्लस 99x माइनस 95 when x is equal to 3 - 4 ओइटा। ओके, तो एक तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड देसी मेथड, कुछ नहीं करना आपने, इस x की वैल्यू को यहां पुट अप कर दीजिए एंड यू विल गेट 3 - 4 ओइटा पावर 4 माइनस 3 टाइम 3 - 4 ओइटा क्यूब 3 टाइम्स 3 - 4 ओइटा स्क्वायर प्लस 99 3 - 4 ओइटा माइनस 95। इनको सिंप्लीफाई करते रहिए एंड यू विल गेट द आंसर। एक तो ये मेथड होगा, बट
अकॉर्डिंग टू मी इट्स क्वाइट लेंथी एंड इट विल टेक योर टाइम, और एक आधा प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आप सीधा बांग्लादेश। ओके, तो आपको इसको सिंपल तरीके से करना है। इसका एक छोटा सा ट्रिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसको ऐसे ना करके एक और 10th का परफॉर्मेंस यूज करेंगे हम। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 ओएटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 ओएटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 3 होल स्क्वायर minus 4 iota whole square. We can write it as x square minus 6x plus 9 is equal to 16 iota square. 16 iota square is equal to minus 1. तो ये आपके पास टर्म क्या बन गई बच्चे, x square minus 16 minus 6x plus 25 is equal to 0. नोट करते जाइएगा, यानी हमने एक पॉलिनोमियल, कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या कर, 0 कर दिया। अब आप क्या काम करेंगे, जो भी आपको एवेल्युएट करने के लिए दिया गया है, ओके, जो भी टर्म आपको एवेल्युएट करने के लिए दी गई है, डिवाइड दैट टर्म विद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, जैसा आप लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करते थे, याद कीजिए 10th क्लास में करते थे ना लॉन्ग डिवीजन। तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग डिवीजन में करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाई इट विद एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड, positive 3x cube negative minus 22x square plus 99x minus 95. Now multiply it with 3x, it becomes 3x cube minus 18x square plus 75x. फिर से साइन चेंज कीजिए, कैंसल इट, पॉजिटिव नेगेटिव, इट बिकम्स माइनस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 24x माइनस 95। नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो नेक्स्ट, सॉरी यहां पे 4 आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट विद माइनस 4, इट बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 100। तो आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग यू विल गेट 5 एज एलसीएम। वैसे अगर मैं आपको ज्यादा मतलब ज्यादा कंफ्यूज ना करूं तो इसका आंसर 5 होगा, बट हाउ आई एम राइटिंग कि इसका आंसर 5 होगा वो भी देख लीजिएगा। वो ऐसे कर रहा हूं बच्चे, आपने 10th क्लास में एक रिमाइंडर थ्योरम की थी, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 95 इज इक्वल टू कोशेंट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस रिमाइंडर। आप सबको ये वाली वैल्यू याद हो कि हाउ वी कैन राइट दिस वैल्यूज। और इस वैल्यू में बच्चे एक चीज आपको नोट करनी है, वो ये कि दिस टर्म ऑलरेडी इक्वल टू 0, ओके। इस टर्म की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्या है, 0 है, तो इसको 0 लिख दीजिए, तो योर आंसर रिमेन्स 5। अच्छा, बाई चांस इसमें 5 की जगह पे 5x आ जाता या 5x स्क्वायर हो जाता, तो फिर आप x की वैल्यू वही सबमिट करेंगे विच इज गिवन टू यू। आपको x की वैल्यू क्या दी थी स्टार्टिंग में, दिस वन, तो आप उसमें x की वैल्यू दोबारा से क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए। सपोज दैट आपका जो रिमाइंडर है वो ये आ जाता 5x प्लस 3, तो घबराने की जरूरत नहीं है,
5, x की वैल्यू जो भी आपको दी गई थी 3 माइनस 4 आइटा प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज द आंसर। और अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट आप इसी में सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे, बट इट्स विल बी क्वाइट लेंथी अगर आप उस मेथड से जाए। यस प्लीज। हाँ जी, एनी डाउट अब तक के क्वेश्चंस में? फिर मैं इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। बिल्कुल बच्चे, इस मेथड को एग्जाम में कर सकते नहीं, करेंगे, और यही सबसे इजी है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो चेक इट। मेरा आज के टॉपिक देखिए बच्चे, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक था वो था हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी के पीछे बिल्कुल एंड में दी हुई, जिनके पास न्यू एडिशन हो। नेक्स्ट वन हमने फाइंड आउट किया हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चन किया, हाउ टू वैल्यूएट एनी पॉलिनोमियल व्हेन x इज गिवन टू u। ओके, जब आपको किसकी वैल्यू दी गई हो, x की वैल्यू दी गई हो, तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज। ओके, अब एक और क्वेश्चंस में आइए, जिनको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी बुक में ना आपने देखा होगा, मैंने लास्ट असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेंड किए थे, प्रूव दैट वाले। तो उस प्रूव दैट वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, और आपको थोड़ी सी उसमें बताऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे देखिएगा अभी जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। ओके, एक अपनी बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ x प्लस ओइटा वाई, एनसीईआरटी का बड़ा फेमस है क्वेश्चन, इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b, प्रूव दैट। और अब मैं कुछ करने जा रहा हूं जिनमें हमने सिंपली प्रूव करना है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो आपने नॉर्मल अलजेब्रा यूज करना है। व्हाट डू वी मीन ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा? नॉर्मल अलजेब्रा का मतलब होता है बच्चे कि क्यूबिंग बोथ साइड्स, बस। ओके, क्यूबिंग बोथ साइड मींस x प्लस ओइटा y, और इस साइड इसका क्यूब हो जाएगा। आई डोंट नो आपको क्यूब का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आता होगा, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3ab and a plus iota b. Now come on to this one, a cube plus iota cube and b cube plus 3a square b iota and plus 3ab square iota square. चेक कीजिए बच्चे, आपको पता है ओइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओइटा, तो इट बिकम्स a क्यूब minus iota b cube. This becomes 3a square b iota and this becomes minus 3ab square. This is, अब देखिए रियल पोर्शन आपके पास क्या है, रियल पोर्शन है आपके पास a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ओइटा इमेजिनरी पोर्शन क्या है, माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। Now when you are comparing you will get the values of x and y. क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, ठीक। वी आर जस्ट डूइंग अ फॉर्मेलिटी कि आप इसमें x की वैल्यू और इसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एंड b. Now what we can do further,
अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड y की वैल्यू डायरेक्टली भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो इसमें से a कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इस a को इधर ले जाइए, x अपॉन a। सिमिलरली यहाँ पे एक काम कीजिए, y अपॉन b माइनस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब लेफ्ट और राइट को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द आंसर। तो मर्जी है आपकी, क्योंकि पेन और कॉपी भी है आपकी, तो जैसा आपको ठीक लगे आप इसमें से कर लीजिएगा। हाँ, एक मैं और क्वेश्चंस करने जा रहा हूं जो आपकी बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे मिसलिनियस। बच्चे मैं इसमें ना एनसीईआरटी की तरह नहीं चल रहा, तो मैं इसमें टॉपिक वाइज चल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सचर दे दिया आपको इसमें, ठीक है। तो मैं उस मिक्सचर में नहीं चल रहा, तो मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा हूं क्वेश्चंस को। अब चेक कीजिएगा, आपकी बुक में जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रूफ वाले, तो मैं एक प्रूफ का क्वेश्चन ले रहा हूं कि हाउ वी कैन डू दिस वन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एनसीईआरटी में, जैसे मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूं ये एग्जांपल 14 है आपकी बुक में, और मैं एंड में आपको बता के जाऊंगा कि आज के टॉपिक के बाद आप एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल 14 पेज नंबर 110, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक। एंड ही सेड इफ x प्लस ओएटा y इज इक्वल टू a प्लस ओएटा b ओवर a माइनस ओएटा b, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो मेथड है बच्चे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और एक मेथड ये है जो हम कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन से फाइंड द कंजुगेट। इसका कंजुगेट x माइनस ओएटा बी होगा, इसका a माइनस ओएटा बी होगा, और इसका क्या हो जाएगा a प्लस ओएटा बी। चेक कर लीजिए, ऐसा ही होगा ना, जस्ट मल्टीप्लाई लेफ्ट विद लेफ्ट, राइट विद राइट, x प्लस ओएटा y a प्लस ओएटा बी, a माइनस ओएटा बी, a माइनस ओएटा बी एंड a प्लस ओएटा बी। कैंसल्ड इट, ये तो 1 हो गया, और इस तरफ आ जाइए, इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस ओएटा स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो व्हाट कम्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली अगर किसी वैल्यू से उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यस आयुष्मति। सर हमने कॉन्जुगेट क्यों निकाला? हाँ बच्चे, कंजुगेट इसलिए निकाला ना बच्चे कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि z एंड z के कंजुगेट की जो प्रोडक्ट होती है वो z मैग्नीट्यूड के क्या होती है, स्क्वायर की इक्वल होती है। एंड आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर पूछा गया, तो दैट्स व्हाई हमने कंजुगेट निकाला। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में इस तरह के 5-6 क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरे में तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है वो, ही सेड कि इफ p प्लस ओएटा क्यू इज इक्वल टू a प्लस ओएटा होल स्क्वायर एंड 2a माइनस ओएटा, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता चल रहा है कि वाई वी आर फाइंडिंग द कंजुगेट। एरम, यस एरम, फातिमा, okay, do you know why we are finding the conjugate right now in this question? Sir, to make the question, to solve the question easily, sir. Easily, because this is magnitude of
Z. सर Okay, तो लीजिए, we can find the conjugate, just a conjugate. It will come as P minus iota Q. Directly write it as A minus iota whole square and 2A plus iota. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं किसी से भी. Now what we can do? Multiply P square minus iota square Q square. और अपना क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है. अपर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस ओएटा एंड a माइनस ओएटा होल स्क्वायर एज इट इज. लोअर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर माइनस ओएटा होल स्क्वायर. चेक कर लीजिए, इट बिकम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. इन द इंटीरियर इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस ओएटा स्क्वायर व्हिच बिकम 1 and on the lower end it becomes 4a square minus iota square which become 1. And this is your answer. Got it? तो ये आपके पास एक सिंपल सा क्या है, वे है जिनको आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करें. बच्चे आपको शायद पता नहीं लग रहा, आज हमने 4 टॉपिक कवर कर लिया. बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ठीक. और अभी मैं आपके साथ अगर आपके पास एनसीईआरटी अभी अवेलेबल होगी तो मैं आपको बताऊंगा. आज असाइनमेंट नहीं सेंड करूंगा बच्चे. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द पोलर फॉर्म. इसका एक बहुत पॉपुलर पार्ट है पोलर फॉर्म, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करें. ओके, हाँ जी.